हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री राम। स्टूडेंट्स, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर नीशू यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, ये यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लास के लिए डेडिकेटेड है। एज यू नो, मैं जानती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मुझे ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ रहे हैं, और जो नहीं भी जुड़े हैं, जो बच्चे सीए, सीएस या प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे होते हैं, वो बच्चे इग्नू से या फिर अदर यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स कर रहे होते हैं। तो प्रोफेशनल कोर्स के चलते आप लोगों के पास उतना टाइम नहीं हो पाता कि आप बीकॉम के लिए अच्छे से पढ़े। तो एट द एंड ऑफ एग्जाम डेट्स आप लोग पढ़ते हैं कि भाई एग्जाम आ गया, पढ़ लेते हैं। तो आप सभी के हेल्प के लिए मेरा ये यूट्यूब चैनल है और पूरी तरह से आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। मेरी क्लासेस, मेरी वीडियोस, आप लोगों को पता है इग्नू से जो बीकॉम कर रहे हैं, है ना, उन सभी की एग्जाम डेट आ चुकी है जून। ये बीकॉम सेकंड, यानी बीकॉम की सेकंड ईयर में ये टॉपिक्स हैं आप लोगों का सब्जेक्ट BCOC 135 कंपनी लॉ के नाम से, और आप लोगों का पहला पेपर इसी चीज का है, राइट। तो आप लोगों के लिए जो कंपनी लॉ की परेशानी को कम करने के लिए मैं वीडियोस लेकर आ गई हूँ। आई होप आप लोगों के लिए वीडियोस यूजफुल रहे, और अगर यूजफुल रहती है, आपको मेरी बात समझ में आती है, अगर मैं आपकी थोड़ी सी भी परेशानी को कम करने का जरिया बन पाऊं, तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि फर्दर नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ सके। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इग्नू का ये जो टॉपिक है आप लोगों का, जिसका पहला पेपर है BCOC 135 यानी कंपनी लॉ। बेसिकली मेरा एक तरीका है पढ़ाने का। बहुत सारे बच्चे जो मेरे पहले यूट्यूब स्टूडेंट्स रहे हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट रहे हैं, उन सभी को पता है मैं पहले किसी भी टॉपिक को, पहले किसी भी सब्जेक्ट को इजी करने में ज्यादा विश्वास रखती हूँ। तो आज की ये क्लास बहुत क्रिस्प और छोटी है, बस जिसमें मैं बताऊंगी कि जो बच्चे मुझसे नहीं भी पढ़ रहे हैं तो उनको कैसे ये सब्जेक्ट को रेडी करना है ताकि आप आराम से पासिंग क्या अच्छे मार्क्स ले सके। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वर्किंग होते हैं और इग्नू से साथ में डिग्री डाल देते हैं, ठीक है, इग्नू, SOL ऐसे। तो आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, आप उतना सिलेक्टिव पढ़ के जाएं और आपके आराम से अच्छे मार्क्स आएंगे, इट्स माय गारंटी। ठीक है, आप कोई भी मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, देखो टर्मोलॉजी में भी मैं इंग्लिश मीडियम यूज करूं, लेकिन जो मैं समझा रही हूं अगर आपको समझ आ रहा है तो आप हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एक बार मेरे कंटेंट को सुनने के बाद एक बार ही बस ईमानदारी से रीड कर लेना, तब भी आप लिख देंगे टॉपिक्स को। ठीक है, और रीड कर लेंगे तो बहुत अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे, और ना भी रीड करेंगे तो भी पास तो आप हो ही जाएंगे। ठीक है, चलो। और देखो बेटा, मैं कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट्स पे कुछ वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। आप लोगों का जैसे जैसे एग्जाम, मतलब जैसे ही आपकी एग्जाम डेट, यानी आप लोगों की जो डेट शीट है उसी के अकॉर्डिंग मैं ये प्रोसेसर बना रही हूँ। आप लोगों को हमेशा यूजफुल रहने वाली है, चाहे आप इग्नू के स्टूडेंट है, SOL के, कोई भी यूनिवर्सिटी है, कंपनी लो अगर आपको पढ़ना है तो आप, हो सकता है आप लोगों की अदर कोई यूनिवर्सिटी हो, लेकिन आप लोगों का यूनिट वाइज अलग हो सकता है, बट मटेरियल वही सेम रहता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं इग्नू की बात कर रही हूँ। कंपनी लॉ को आप लोगों की इग्नू ने ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4 और ब्लॉक 5 एज पर इग्नू बुक्स के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ब्लॉक 5। सबसे पहले अगर आप एक बेहतर स्टूडेंट है, अगर आप कोई डिग्री परस्यू कर रहे हैं बच्चों, तो क्यों कर रहे हैं? ताकि लाइफ में कुछ अच्छा कर सके, आप कुछ अचीव कर सके। तो उसके लिए आपने जो भी डिग्री परस्यू करी है, आज हो सकता है आप खुद के साथ बेईमानी करके पास हो जाए, लेकिन अगर आपने नॉलेज गेन नहीं करी तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, इट्स माई गारंटी, राइट। आप कुछ नहीं करेंगे क्योंकि आपको लगेगा बस वो डिग्री एक कागज का टुकड़ा होता है। जो मेन चीज हम ग्रहण करते हैं, मेन चीज जो लेते हैं डिग्रीज में, वो होती है अपनी नॉलेज। और अगर आपने नॉलेज गेन नहीं करी, हाँ ऐसा कर लो कि 100% ना सही बट 80% तो करें, बट ऐसा ना करें कि बिल्कुल ही टोटली राम भरोसे नहीं है, चल रही हो, चलती उन्हीं के भरोसे है, लेकिन कुछ कर्म अपने भी होते हैं। तो इसलिए तो आप लोगों का सिलेबस ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ब्लॉक 5 के हिसाब से बटा हुआ है। ठीक है, एज यू नो आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर, और
काफी सालों से बच्चों को पढ़ा रही हूँ और उस एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। आप लोग बहुत एग्जाम टाइम नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे लाइक 100% बच्चे हैं तो 90% एग्जाम टाइम पे ही पढ़ते हैं, राइट। देखो तो अब देखते हैं बेटा अपना आगे सिलेबस। ब्लॉक 1 में क्या गिवन है, देखो आपको याद हो जाना चाहिए इसलिए बार बार बता रही हूँ। कंपनी लॉ में कितने ब्लॉक है, 5 ब्लॉक है, ठीक है। तो 5 में पहला ब्लॉक आप लोगों का जो डेडिकेटेड है कंपनी एंड इट्स फॉर्मेशन, यानी हिंदी वालों को बोलूं कंपनी और उसको बनाने की विधि। फॉर्मेशन मतलब फॉर्मेट करना, कंपनी को बनाना, राइट। तो कंपनी एंड इट्स फॉर्मेशन से रिलेटेड ब्लॉक 1 है आपका। अब ब्लॉक 1 में जितनी भी यूनिट है ना वो उसी चीज की बात करेगी, राइट। ब्लॉक 1 में जितनी भी यूनिट है वो उसी चीज की बात करेगी। लास्ट में शुरुआत से लेकर लास्ट तक मैं आप लोगों को कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे, लास्ट में मैं आपको 8 क्वेश्चन दूंगी। 8 में से आप लोगों के एग्जाम में 5 रखे मिलेंगे, 5-6 क्वेश्चन आप आराम से पास होंगे और आराम से अच्छे मार्क्स लेंगे। बट उसके लिए आपको मेरे प्रोसीजर जानना जरूरी है, आप लोगों को टॉपिक्स को समझना भी जरूरी है। अगर आप सीधा का सीधा, कई बार आप शॉर्टकट के चक्कर में, यानी बहुत सारे लोग रहते हैं मैम सीधा वो 8 क्वेश्चन नहीं बता दीजिए ना, नहीं जी मैं ऐसा काम नहीं करती हूँ। मैं पहले आपको बेसिक नॉलेज दूंगी तब देन आप लोगों को सीढ़ी तक लेकर जाऊंगी। और आपके एग्जाम में जितना भी टाइम है, जब भी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप आई थिंक मई चल रही है, मई में वीडियो देख रहे हो, जून में एग्जाम है, आप आराम से क्रैक करेंगे, आराम से, डरने की कोई बात नहीं है। देखो कंपनी एंड इट्स फॉर्मेशन के बारे में ब्लॉक 1 बताता है। मैं जिस भी बच्चे से पूछूं पता होना चाहिए, अगर आप ईमानदार है अपने साथ थोड़ा भी। अगर हम बेईमानी दूसरों के साथ करें तो फिर भी चलता है, वो पता नहीं कब कब उसकी सजा मिले हमें। लेकिन अगर हम बेईमानी अपने साथ करते हैं तो वो जल्दी, बहुत जल्दी, नियर फ्यूचर में ही हमारे सामने आ जाती है। तो बेईमानी ना अपने साथ करें ना अपने घर वालों के साथ करें। देखो यूनिट नंबर 1। अब ब्लॉक फर्स्ट में कितनी यूनिट है बेटा, 5 यूनिट है टोटल। ब्लॉक फर्स्ट में 5 यूनिट है, यूनिट नंबर 1 2 3 4 और एक और है जो है ये री 5। लाइक समझ में आई, राइट। ब्लॉक नंबर 1 में कितनी यूनिट है, 5 यूनिट है भाई, ठीक है। देखो पहली यूनिट है आप लोगों की नेचर एंड टाइप्स ऑफ कंपनीज, ठीक है, नेचर एंड टाइप्स ऑफ कंपनीज। सेकंड यूनिट है आप लोगों की पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी के बारे में बता रहा है, ठीक है। पहले क्या है, नेचर एंड टाइप्स ऑफ कंपनी, यानी कंपनी का मतलब बता रहा है, नेचर बता रहा है, टाइप्स बता रहा है। सेकंड क्या है बच्चों, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज के बारे में बता रहा है। थर्ड इज प्रमोटर, प्रमोटर कौन होता है, क्या होता है, सब कुछ बताऊंगी मैं आप लोगों को। मैंने बोला मेरी वीडियोस के बाद आपको लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी पेपर। फोर्थ इज फॉर्मेशन, प्रमोटर के बाद है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनीज। मेरे से गलती से रब हो गया, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज, राइट। फॉर्मेशन कैसे होता है कंपनीज का, प्रोसीजर क्या है। जैसे आप लोग अगर मतलब अगर आप किसी घर का निर्माण कर रहे हैं, कोई घर बना रहे हैं, तो उसका पूरा प्रोसीजर क्या है, लाइक ऐसे ही एक कंपनी कैसे बनती है, उसका क्या प्रोसीजर है। क्योंकि हम क्यों सीख रहे हैं, देखो आप हो सकता है ये बीकॉम इसलिए पढ़ रहे हो कल को आपको जॉब मिल जाए, लेकिन ये आप सीख भी क्यों रहे हैं, कल को आप हो सकता है आप एक कंपनी बनाए। तो कंपनी आपने बीकॉम करी और आपको पता नहीं कंपनी कैसे बनानी है, तो ये कल को आपको हो सकता है कि आपको ये लाइफ में यूज भी होंगी, हो सकता नहीं होंगी, बिकॉज यू आर कॉमर्स स्टूडेंट। आप लोग कंपनी बनाना चाहते हैं और फिर प्रोसीजर बताएं, पूछने जाएंगे किसी से और सबको बोलोगे कि मैंने बीकॉम करी है, तो सब बोलेंगे, हंसेंगे, अरे काय की बीकॉम करी है जब तुझे फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज ही नहीं पता कि कैसे फॉर्मेट होती है, राइट। फिर है आप लोगों का यूनिट नंबर 5, अथॉरिटीज अंडर कंपनीज एक्ट 2013, यानी कंपनीज एक्ट, यानी कंपनी जहां रजिस्टर्ड होती है दैट इज कॉल्ड कंपनीज एक्ट 2013, उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी मैं सिंपल सी बात बोलूं, यानी ब्लॉक 5 है टोटल, तो पहले ब्लॉक में कितनी यूनिट है भाई, 5 यूनिट है, राइट। 5 यूनिट में पहली यूनिट बात कर रही है कंपनीज और इट्स टाइप। सेकंड क्या बात कर रहा है भाई, सेकंड बताओ क्या बात कर रहा था, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी का डिफरेंस। थर्ड बात कर रही है प्रमोटर के बारे में, फोर्थ बात कर रहा है फॉर्मेशन के बारे में, और फिफ्थ बात कर रहा है कंपनीज एक्ट के बारे में। तो इन सब के बारे में पढ़ लेंगे हम एक बार में ही, ठीक है। आप लोगों को बहुत ज्यादा, जैसे कई बार क्या होता है, मैंने देखती हूँ यूट्यूब पर या फिर ऑनलाइन कोर्सेज में बहुत एक ही यूनिट पे 25-25 क्लास होती है, नहीं जी। मैं बहुत सिलेक्टिव कोर्सेज में जो बच्चे मेरे को पुराने टाइम से जुड़े हुए हैं, यही वाला यूट्यूब चैनल मेरा नया है, मे बी आप लोगों को लग सकता है, लेकिन इससे पहले मेरा एक यूट्यूब चैनल है, वो मेरा बहुत पुराना चैनल है, और बहुत बहुत प्लेटफॉर्म से या फिर ऑफलाइन माध्यम से मैं काफी
टाइम से कॉलेज के स्टूडेंट से जुड़ी रही हूँ, तो इसलिए मुझे अच्छे से पता है कि आप लोगों की प्रॉब्लम्स का। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि यूनिट आप लोगों को पूरे यूनिट में मैं 2 या 3 क्वेश्चन रेडी करवाऊंगी, उन 3 क्वेश्चन में से आप लोगों के क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आप लोगों को चिंता नहीं करनी है, राइट। अब देखो ब्लॉक नंबर सेकंड में कितनी यूनिट है बेटा? 3 यूनिट है। ब्लॉक नंबर सेकंड में कितनी यूनिट है? 3 यूनिट है। तो हम पहले अपने चार्ट में लिख लेते हैं ब्लॉक नंबर सेकंड में कितनी यूनिट है। ब्लॉक नंबर सेकंड में कितनी यूनिट है? 3 यूनिट है। यूनिट लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, 3 यूनिट है। अब 3 यूनिट कौन कौन सी है पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो यू आर वेरी बैड स्टूडेंट, राइट। तो क्या है यूनिट नंबर 6? एमओए। एमओए बोले तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हिंदी वालों आप चिंता मत करो, जब मैं पढ़ाती हूँ तो आपको सब समझ में आएगा, और अभी भी हिंदी में ही पढ़ा रही हूँ मैं। अब व्हाट्सएप लिखते टाइम तो इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर सकते हो, तो पढ़ते टाइम नहीं कर सकते क्या? कर सकते हो। 7th यूनिट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसे एओए बोलते हैं। आप लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी चिंता मेरी क्लासेस के बाद खत्म हो जाने वाली है। 8th यूनिट है आप लोगों की प्रोस्पेक्टस। ये क्या होते हैं? जब कंपनी को फॉर्मुलेट किया जाता है, कंपनी का फॉर्मेशन होता है ना, तो क्या होता है बेटा, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ये भी डॉक्यूमेंट है। एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए ये भी एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज आल्सो डॉक्यूमेंट। और प्रोस्पेक्टस, आपने कॉलेज में एडमिशन लिया तो इग्नू का प्रोस्पेक्टस लिया होगा ना भाई, लिया होगा ना इग्नू का प्रोस्पेक्टस। तो वही प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट है ना, तो वही डॉक्यूमेंट है, राइट। ऐसे कंपनी भी प्रोस्पेक्टस रखती है। तो यूनिट नंबर 8 तक आप लोगों के ब्लॉक नंबर 2 में आ जाएगी। ब्लॉक नंबर 3 में क्या है बेटा आप लोगों का? यूनिट नंबर 10, 11, 12, ठीक है, 9, 10, 11, 12, यानी ब्लॉक नंबर 3 में कितनी यूनिट है बेटा? 4 यूनिट है। ब्लॉक नंबर 3 में कितनी यूनिट है? 4 यूनिट है। तो हम वो भी लिख लेते हैं। ब्लॉक नंबर 3 में कितनी यूनिट है? 4 यूनिट है। ब्लॉक नंबर 3 में कितनी यूनिट है भाई? 4 यूनिट है, ठीक है। और फिर उसके बाद 4 यूनिट कौन कौन सी है वो भी देखो। 4 यूनिट कौन कौन सी है? 4 यूनिट है आप लोगों की। पहला है शेयर एंड लोन कैपिटल। शेयर और लोन कैपिटल होती क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। शेयर और लोन कैपिटल क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर है आप लोगों का यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर 10 क्या है बेटा? इशू एंड अलॉटमेंट के बारे में। जब कंपनी शेयर इशू करती है और अलॉटमेंट करती है, आई होप सब बीकॉम में आने से पहले 12th करके आए हैं, तो यू नो व्हाट इज इशू ऑफ शेयर, अलॉटमेंट ऑफ शेयर। तो वही है अलॉटमेंट और इशू ऑफ शेयर। फिर उसके बाद है यूनिट नंबर 11। बस यहाँ पे हम कंपनी लॉ में पढ़ रहे हैं, तो लॉ पढ़ेंगे कि इशू और अलॉटमेंट के बारे में लॉ क्या कहता है, कितना कितना किसका परसेंटेज है, मिनिमम एप्लीकेशन पे कितना होना चाहिए, अलॉटमेंट कौन कब क्या कौन सी कंपनी कर सकती है। और 11th यूनिट नंबर है ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। अगर आपने शेयर खरीदे हैं तो उसका ट्रांसफर और ट्रांसमिशन कैसे करेंगे आप लोग, यूनिट नंबर 11th है। यूनिट नंबर 12 क्या है? मेंबरशिप ऑफ अ कंपनीज। मेंबरशिप ऑफ अ कंपनीज की, कंपनी की मेंबरशिप कैसे ली जा सकती है। तो यूनिट नंबर 11 तक हम लोग ब्लॉक नंबर 3 में पढ़ेंगे, जिसमें शेयर इशू और अलॉटमेंट, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी। फिर उसके बाद है ब्लॉक नंबर 4, और यहाँ पे हमारा एंड हो जाएगा कंपनी लॉ का। ब्लॉक नंबर 4 में भी कितनी यूनिट है? 4 यूनिट है। ब्लॉक नंबर 4 में भी कितनी यूनिट है? 4 यूनिट है। और 4 यूनिट भी बेहद आसान है। तो यूनिट नंबर 4 भी बेहद इजी लगेगी आप लोगों को, जिसमें 4 यूनिट है। 4 यूनिट में बांटा हुआ है आप लोगों का। किसके बारे में जानना है? यूनिट नंबर 13। यूनिट नंबर 13 बोलता है डायरेक्टर के बारे में। तो यानी ब्लॉक नंबर 4 में भी पहले कितनी यूनिट है भाई? ब्लॉक नंबर 4 में कितनी यूनिट है? 4, 13, 14, 15, 16। तो किस किस के बारे में पहले 4 यूनिट लिख लेते हैं। वेट अ मिनट। 4 यूनिट हमारी ब्लॉक नंबर 5 में। ब्लॉक नंबर 5 में कितनी यूनिट है? ब्लॉक नंबर 4 में कितनी यूनिट है भाई? मैंने 4 का नहीं लिखा क्या? वेट अ मिनट, आई थिंक ब्लॉक नंबर 4 में कितनी यूनिट है? ब्लॉक नंबर 4 में आप लोगों की 4 यूनिट है, 5 बाकी है अभी, है ना। ब्लॉक नंबर 4 में 4 यूनिट है। 4 में 4 यूनिट है। 4 यूनिट है, ओके। इसके बाद ब्लॉक नंबर 5 और बचा है। ब्लॉक नंबर 4 में 4 यूनिट कौन कौन सी है बेटा? पहली है डायरेक्टर। डायरेक्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे 13 में। फिर मैनेजरियल रेमुनेशन, मतलब
मैनेजरियल रेमुनेशन वर्ड का मतलब होता है सैलरी, सैलरी, ठीक है, तो सैलरी किसकी कितनी होगी उसके बारे में पढ़ेंगे। कंपनी सेक्रेटरी, यूनिट नंबर 15 के बारे में, कंपनी सेक्रेटरी के बारे में पढ़ेंगे। सीएस कोई कर रहा होगा ना, तो एज यू नो कंपनी सेक्रेटरी है ना। और फिर यूनिट नंबर 16 मीटिंग एंड शेयर होल्डर, मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर और बोर्ड। डायरेक्टर्स की मीटिंग को बोर्ड मीटिंग बोलते हैं, है ना, और शेयर होल्डर की मीटिंग और बोर्ड मीटिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब है यूनिट नंबर यानी ब्लॉक नंबर 5 और 17 से 20 तक, यानी 4 यूनिट यहाँ पे 17 से 20 तक, यानी 4 यूनिट ब्लॉक नंबर 5 में। देखो ब्लॉक नंबर 5 में 4 यूनिट, राइट। अब ब्लॉक नंबर 5 में हम लोगों का पूरा सिलेबस एंड हो जाएगा। डिविडेंड, यूनिट नंबर 17 डिविडेंड के बारे में पढ़ेंगे। शेयर होल्डर्स को मिलने वाला पैसा, उनके शेयर खरीदने के बदले, उसे बोलते हैं डिविडेंड। और अकाउंट्स पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनानी है, कंपनी में कंपनीज को अकाउंट्स कैसे बनाना है, कैसे मेंटेन करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है वो सब पढ़ेंगे। और यूनिट नंबर 19 में ऑडिट के बारे में पढ़ेंगे कि कंपनी को ऑडिटिंग कैसे करनी है, कंपलसरी है क्या है। और यूनिट नंबर 20 में हम लोग पढ़ेंगे वाइंडिंग अप के बारे में। वाइंडिंग अप बोले तो कंपनी का वाइंडिंग अप यानी कंपनी बंद कैसे हो सकती है, अपनी मर्जी से होगी या लॉ के द्वारा कैसे होगी, लिक्विडेटर का क्या काम है, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली ये कहना चाहती हूँ, मई चल रही है अभी और जून में आप लोगों का पेपर है। अगर अभी भी नहीं जागे तो प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चों। प्लीज आप लोग क्या करें, आप लोग कुछ ना करें। सबसे पहले तो अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी ईमानदारी अपने साथ है तो ये सोचे मई में पढ़ाई करूंगा, मई में पढ़ाई करूंगा। सबसे पहले ये सोचना है आप लोगों को, ठीक है, पढ़ाई करनी है, ठीक है, करूंगा या करूंगी, ठीक है, ये सोचना है बस। ब्लॉग नंबर 1, मैं ये नहीं बोलती हूँ टोटली सारी क्लासेस फ्री होगी, नहीं, क्योंकि मेरी अपनी एप्लीकेशन है और कोर्सेज चलते हैं, बट कुछ जो यूनिट्स है मैं पक्का फ्री करने वाली हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को जैसे यूनिट नंबर 1 मैं बिल्कुल टोटली फ्री रखूंगी। आप लोगों का हो सकता है और भी यूनिट्स आप लोगों के लिए फ्री रखूं। आप लोग आराम से पढ़िएगा, जो क्लासेस आएंगी आप लोगों के लिए यूजफुल रहे। और अगर आप पेड कोर्सेज भी चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप जाइए, बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट पर आप लोगों को कोर्सेज मिल जाएंगे, जहां पर आप मेरे कोर्स को पढ़ने के बाद पास ही नहीं अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, इतना मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है। फिर भी इट्स ओनली अप टू यू, ये सिर्फ आपका डिसीजन होना चाहिए। जो मेरे फ्री वीडियोस है उनसे आप बेनिफिट ले सकते हैं और बाकी को खुद से पढ़ सकते हैं, जैसे मैं फ्री वीडियो में पढ़ा रही हूँ ऐसे ही, राइट। तो इट्स ओनली अप टू यू, मैं उन बच्चों के लिए हूँ जो बिल्कुल मेरी हेल्प चाहते हैं और मैं बिल्कुल डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। जो बच्चे मेरे स्टूडेंट सीएसीएस कर रहे हैं, जो फाउंडेशन कोर्स और एग्जीक्यूटिव कोर्स में मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं उन बच्चों के लिए लाई हूँ। उनका मानना था कि मैम आप सीएसीएस में तो हेल्प कर ही रहे हैं, क्यों ना आप हमारे डिग्री कोर्सेज में भी हेल्प करें। इसलिए ये वाला चैनल डेडिकेटेड है बिल्कुल बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। और धीरे धीरे हर सब्जेक्ट वाइज, अभी बीकॉम सेकेंड ईयर के कंपनी लॉ से हम शुरू कर रहे हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, कंपनी लॉ सेम ही रहता है, हो सकता है यूनिट आगे पीछे हो तो आप वो मैच कर लीजिएगा। आई होप आप उतने बड़े तो अब हो चुके हैं, तो प्लीज आप लोग पढ़िए और आप लोग बस ईमानदारी इतना रखिए कि आप डिग्री भी कर रहे हैं उसे ऐसे ही नहीं करेंगे, अच्छे से नॉलेज गेन करेंगे। वो बोलती हूँ मैं अक्सर अपनी क्लासेस में कि कोई और देखे या ना देखे, ऊपर वाला सब देखता है। तो कल को आपके डिग्रीज लेंगे तो नॉलेज नहीं होगी तो आपको कहीं अच्छी जॉब्स और वगैरह टिक नहीं पाएंगे, आप ज्यादा करियर में ज्यादा आगे तक जाएंगे नहीं। दूसरों से बेईमानी हो तो फिर भी 2 दिन टिक जाते हैं, लेकिन अपने आप से बेईमानी करोगे तो एक दिन भी नहीं टिक पाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों प्लीज आप लोग तहे दिल से पढ़िए, जुड़िए मुझसे अच्छा लगे तो, ठीक है। मैं इग्नू के जो बीकॉम सेकेंड ईयर के जो पेपर देने जा रहे हैं बच्चों, आप लोगों को ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का बिफोर योर एग्जाम वीडियोस मिलेंगी। और आप मेरे कोर्सेज के थ्रू जुड़ना चाहते हैं मुझसे तो बिल्कुल जुड़िए। आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं मेरी एप्लीकेशन, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी, और वहां से कोर्स अवेल कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। मैं निशु यादव एंड करती हूँ इस वीडियो का, मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो, ऑडियो या लाइव क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम मेरे प्यारे बच्चों, ओके।